अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा को एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव आया है। प्रियंका गांधी ने आज चारशंबे की सुबह ट्वीट करते हुए इसकी इत्तला दी है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि आज कोविड का टेस्ट मुस्बित आया है। मैं दोबारा घर में अलग थलग रहूंगी और तमाम प्रोटोकॉल पर अमल करूंगी। दरअसल प्रियंका गांधी को जून में भी कोरोना हुआ था। इस दौरान प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा कि यह कोविड-19 से मुतासिर पाई गई है। इन्फेक्शन की हल्की अलामत है। तमाम हिदायत पर अमल करते हुए मैंने अपने घर में खुद को अलग थलग कर लिया है। जेडीयू के सरबराह नीतीश कुमार ने कांग्रेस की उबरी सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात की। नीतीश ने बीजेपी से ताल्लुकात तोड़ने के बाद इनकी हिमायत करने पर इज़हार तशक्कुर किया। ज़राए ने बताया कि आरजेडी के ज़रिए क़यादत ग्रैंड अलायंस और जेडीयू की तश्कील करदा हुकूमत में कांग्रेस की सरगर्म शिरकत हो गई। मंगल को तेज रफ्तार सियासी पेशरफ्त के दिन नीतीश कुमार ने बिहार के गवर्नर फगू चौहान से 2 बार मुलाकात की। पहले एनडीए के चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपना इस्तीफा पेश किया और फिर अजीम इत्तेहाद का लीडर मुंतखब होने के बाद रियासत के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने 164 एमएलए की एक फहरिस्त गवर्नर को पेश की है जो फैसला करेंगे कि हलफ कब लिया जा सकता है। बिहार कानून साज असेंबली की मौसर ताकत 242 है और आदादशुमार 122 है। पहले दिन में कांग्रेस ने कहा था कि वो बिहार में किसी भी गैर बीजेपी हुकूमत की हिमायत करेगी ताकि सेकुलर ताकतों को मुस्तहकम करने में मदद की जा सके। बिहार असेंबली में कांग्रेस के 19 एमएलए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की रफ्तार खौफजदा करने लगी है। ना तो कोरोना के केसेस रुक रहे हैं और ना ही मुस्बित शरह। दिल्ली समेत मुल्क के कई शहरों में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। कम से कम वजारत सेहत की तरफ से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के हवाले से जारी करदा ताज़ा तरीन आदादशुमार भी ये बयान दे रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन 16,047 नए केसेस आज दर्ज किए गए हैं। अगर हम कोरोना के नए केसेस को देखें तो ये तादाद एक दिन पहले के मुकाबले 25% से ज़्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 54 अफराद की मौत वाक़ हुई है। कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात केरला में हुए हैं। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने आज नीतीश कुमार की सरजनिश करते हुए इल्जाम लगाया कि बिहार के 5 बार के वजीर आला रहने वाले नीतीश कुमार ने दूसरी बार बीजेपी से ताल्लुक तोड़कर मैंडेट की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की वजह से इन्हें 2019 और 2020 में 2 बार मैंडेट मिला, लेकिन उन्होंने बीजेपी से इत्तेहाद तोड़ दिया। साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से कहा, हमारे पास नीतीश कुमार से एक सवाल है। उन्होंने कहा, क्या उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2020 का इलेक्शन नहीं जीता? क्या आपने 2019 का इलेक्शन अपने बलबूते पर जीता था? आपके 14 लोग लोकसभा में गए। आपने बिहार के मैंडेट की तौहीन की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि मुल्क को दरपेश तमाम चैलेंजों से अकेले एक लीडर नहीं निपट सकता और कोई एक तंजीम या पार्टी मुल्क में तब्दीली नहीं ला सकती। उन्होंने कहा कि यह ख्याल आरएसएस के नजरिए की बुनियाद है। मोहन भागवत ने कहा कि मुल्क को आज़ादी तब मिली जब आम लोग सड़कों पर आए। भागवत ने यह बात मराठी अदबी तंजीम व धर्म साहित्य संघ की 100 साला तकरीबात से खिताब करते हुए कही। आरएसएस के सरबराह ने कहा, एक चीज़ जो संघ के नज़रिए की बुनियाद है वो ये है कि कोई भी लीडर इन तमाम चैलेंजों का सामना नहीं कर सकता जिनका इस मुल्क को सामना है। वो ऐसा नहीं कर सकता चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो। जेडीयू के सरबराह नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए से अपने ताल्लुकात मनक़ता कर लिए हैं। अब नीतीश कुमार दोबारा अजीम इत्तेहाद का हिस्सा बनकर 8वीं बार बिहार के वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। जेडीयू गुज़िश्ता 3 सालों में एनडीए को छोड़ने वाली तीसरी पार्टी है। इससे पहले शिवसेना और अकाली दल ने साथ छोड़ दिया था। साथ ही टीडीपी ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात से पहले इत्तेहाद तोड़ दिया था। नीतीश कुमार के ताल्लुकात टूटने से एनडीए न सिर्फ बिहार में इख्तिदार खो बैठी है बल्कि राज्यसभा में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा में बीजेपी को अब राज्यसभा में अहम कानून पास कराने के लिए बीजेपी और वाईएसआरसी जैसी जमातों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र हुकूमत तश्कील देने के 39 दिनों बाद मंगल 9 अगस्त को एकनाथ शिंदे हुकूमत के काबीना में बिलाखिर तोसी अमल में आई। इस तोसी में एकनाथ शिंदे ग्रुप वाली शिवसेना और बीजेपी के 9 अराकीन ने हलफ लिया। मुंबई के विधान भवन में मुनक्किदा हलफ बर्दारी तकरीब में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने नए वज़रा को हलफ दिलाया। जिले की बुनियाद पर देखा जाए तो औरंगाबाद जिले को 3 और जलगांव को 2 वजारतें मिली हैं। इन 18 नए वजीरों में एक भी खातून रुकने असेंबली को शामिल नहीं किया गया है, जबकि तौक़े की जा रही थी कि साफ सुथरे और ऐसे अराकीन असेंबली को वजीर बनाया जाएगा जिनके खिलाफ मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन नए वज़रा में मुतअद्दिद ऐसे अराकीन शामिल हैं जिनके खिलाफ संगीन मामला दर्ज हैं।
कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक और जंग आज़ादी दोनों में आरएसएस के रोल पर सवाल उठाया और मीडिया के साथ साथ बीजेपी से ये चुभता हुआ सवाल किया कि क्या कोई बता सकता है कि भारत छोड़ो तहरीक में आरएसएस का क्या रोल था। इसका जवाब भी उन्होंने खुद ही दिया कि कोई रोल नहीं था, क्योंकि आरएसएस ने खुद को इस तहरीक से अलहदा कर लिया था। ऐसे में अगर हम संघ परिवार के ताउन को दूरबीन लेकर भी ढूंढना चाहें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जयराम रमेश ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान करते हुए कहा कि 80 साल कबल आज ही के दिन महात्मा गांधी की क़यादत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो तहरीक शुरू की थी, जिसने 5 साल बाद हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाई। दरअसल जयराम रमेश ने आरएसएस को हदफ तनकीद बनाते हुए पूछा कि जिस वक्त महात्मा गांधी भारत छोड़ो तहरीक चला रहे थे, आरएसएस ने इस वक्त क्या किया होगा। 80 साल कबल इस तारीख 7 दिन आरएसएस ने क्या किया होगा जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो तहरीक शुरू की थी। इसने इस तहरीक से खुद को अलहदा कर लिया था। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने वजीर आला नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने पर खुशी का इजहार करते हुए नए इत्तेहाद में इनका खैर मकदम किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूछा कि हमारे पुरखों की जो विरासत है इसको किसी और को ले जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार गंगा जमनी तहजीब की धरती है और हम लोग समाजवादी नजरियात के लोग हैं। हमारी पार्टी के लोग चाहते थे कि बीजेपी के एजेंडे को यहाँ नाफिज नहीं होने देंगे। इसके लिए हम वजीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं। मरकजी वजीर अमित शाह के कर्नाटक दौरे के बाद रियासत में एक बार फिर वजीर आला की तब्दीली के इम्कान पर बहस शुरू हो गई है। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में अपनी ही पार्टी में शदीद तनकीदों की जद पर आए हैं, कोरोना से मुतासिर होने के बाद क्वारंटाइन में चले गए हैं। हालांकि इन्हें 6 अगस्त को दिल्ली का दौरा करना था। बहरहाल हुकूमती ज़राए ने इसकी तरदीद की है। इनके मुताबिक यह कहना है कि बोम्मई ने अपना दिल्ली दौरा इसलिए मनसूख किया कि वहाँ इनसे रियासत में वज़ीर आला की तब्दीली पर गुफ्तगू हो सकती थी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अमेरिकी सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन और रिसर्च के लिए $52 बिलियन की सब्सिडी फराहम करने के लिए एक तारीखी बिल पर दस्तखत किया और इसका मकसद अमेरिका को चीन के खिलाफ मजीद मुसाबिकती बनाना है। जो बाइडेन ने कहा, मुस्तकबिल अमेरिका में बनने जा रहा है। अमेरिका में इस सदी में एक बार की जाने वाली सरमायाकारी है। जो बाइडेन ने कहा कि चिप कंपनियां सरमायाकारी कर रही है। हालांकि यह वाज़ेह नहीं है कि अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ग्रांट्स का जायजा लेने के लिए कब कवायद लिखेगा और मंसूबों में कितना वक्त लगेगा। कुछ रिपब्लिकन चिप्स बिल पर दस्तखत के दौरान व्हाइट हाउस के लॉन में बाइडेन के साथ मौजूद थे। माइक्रोन, एंटिल, लॉकहेड मार्टिन, HP और एडवांस माइक्रो डिवाइजर के CEOs ने भी शिरकत की। व्हाइट हाउस ने कहा कि बिल की मंजूरी से नए चिप सरमायाकारी की हौसला अफजाई हो रही है। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना APSRTC की जानिब से कई तरह की खुसूसी पेशकश का ऐलान किया गया है। तेलंगाना RTC में 12 दिनों तक मुनफरिद प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर 15 अगस्त को पैदा होने वाले बच्चों को 12 साल तक रियासत की तमाम बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया है। इसी तरह 75 साल मुकम्मिल करने वाले बुजुर्गों को इस महीने की 15 तारीख को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की फराहम की जाएगी। आम दिनों में 120 रुपये में फ़रोख्त किया जाने वाला T24 बस टिकट 15 अगस्त को सिर्फ 75 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा 75 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों को 15 था 22 अगस्त तारनाका RTC हॉस्पिटल में मुफ्त तिब्बी मुआयनों की सहूलत फराहम की जा रही है। यौम आशूरा हैदराबाद में निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत उज़्मा की याद में अर्ज़ दक्कन का तारीखी बीबी के अलम का जुलूस पुराने शहर में हाथी पर अलावा बीबी डबीलपुरे से निकाला गया, जो बराह बंगला बिनी, कमान शेख फैज़, एतबार चौक, कोटला अलीजाद चौक, मैदान खान से होता हुआ तारीखी चार मीनार पहुँचा। इसके बाद यह जुलूस चार कमान गुलजार हाउस से होता हुआ खत्म रसूल पंजशाह पहुँचा, जहाँ मजलिस बर्पा हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ शिया अंजुमनों की जानिब से मातम किया गया। मातमी जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। बीबी के अलम के सामने पुलिस का घोड़सवार दस्ता भी मौजूद था। महकमा पुलिस के आला अहदेदार जुलूस के इंतजामात की निगरानी में मसरूफ देखे गए। बाद जुलूस एतबार चौक मंडी मीर आलम से होता हुआ पुरानी हवेली पहुंचा। निज़ाम ट्रस्ट के दीगर जिम्मेदारों ने अलम को ढट्टी पेश की। चार मीनार पर बीबी के अलम पर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने भी फूलों का सेहरा पेश किया और ढट्टी चढ़ाई। तेलंगाना के वजीर सेहत व फाइनेंस T हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के मोलुगु गांव में यौम आज़ादी व वज्रोत्सवम की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर घर घर पहुंचकर कौमी परचम तकसीम किए। इस प्रोग्राम में जिला ZP चेयरमैन रमनी शर्मा, MLC यादव रेड्डी, जिला कलेक्टर प्रशांत पाटिल, तेलंगाना फॉरेस्ट डेवलपमेंट चेयरमैन प्रताप रेड्डी, गाँव के सरपंच, मुकामी कायदीन और अहदेदारों ने शिरकत की।
हरीश राव ने खुद घर घर जाकर कौमी परचम की अहमियत व इफादियत के बारे में लोगों को बताया। तेलंगाना हुकूमत ने शहर में सड़कों को अपग्रेड करने के लिए जीएचएमसी हुदूद के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। मुकामी रहनुमाओं और मकीनों ने इस इकदाम का खैरमकदम किया है। नामपल्ली इलाके के एक मुकामी लीडर अनिल कुमार ने कहा, सरोजनी मेन रोड से पोचम बस्ती तक सड़क की हालत बेहद ख़राब है, इसलिए हमने एक अथॉरिटी से रुजू किया और बाद में हमें 50 लाख मंजूर किए गए। एक टेंडर जारी किया गया और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक एमएलए कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार से मुलाकात की और इनसे दरख्वास्त की कि वो 21 अगस्त को अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के मंसूबों में तब्दीली करें और मनगोड़ा हलके में एक जलसे आम में शिरकत करें। मैंने संजय से कहा कि वो 21 अगस्त को अपनी पदयात्रा से थोड़ा सा वक्फा लें जब वो वारंगल में होंगे। मैंने इनसे कहा कि वो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के मनगोड़े में जलसे आम का हिस्सा बने जब मैं बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करूंगा। राजगोपाल ने एमएलए के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद पहली बार संजय से मुलाकात के बाद कहा, 2 साल तक अपने प्रॉपर्टी टैक्स के हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहने के बाद जीएचएमसी आखिरकार इस साल पीछे हटने में कामयाब हो गया और सालाना हदफ का 49% हासिल कर लिया है। 1000 करोड़ के करीब सरकारी आदादशुमार के मुताबिक 2 अगस्त 2022 तक शहरी इदारे ने 9,64,000 जायदादों के मालिकान से 993 करोड़ 88 लाख रुपए कमाए हैं। कॉरपोरेशन ने माली साल 2022-23 के लिए 2000 करोड़ का हदफ मुकर्रर किया है। ये पेशकशी करते हुए कि कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी मनगोड़े ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेंगे, बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय ने कहा कि हुरूफ तहजी आर पार्टी के लिए चौथी बार खुशकिस्मत साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान टीआरएस के खिलाफ इंसाफ की जंग शुरू हो चुकी है। चौतुपल में अपनी प्रजा संग्राम पदयात्रा के एक हिस्से के तौर पर एक जलसे आम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा, हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाबात के दौरान मैंने ऐलान किया था कि हम असेंबली में आरआरआर यानी राजा सिंह, रघुनंदन और राजेंद्र रखने वाले हैं। अब हमारी पार्टी से एक और आर राजगोपाल असेंबली में दाखिल होंगे। मनगोड़े में राय दहिंदों से अपनी पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए बंडी संजय ने कहा कि ये वोट रियासत के तमाम मायूस और पसमानदा तबकात के लिए होगा। भद्राचलम कस्बे में तबाही फैलाने, नशेबी इलाकों में लोगों को बेघर करने और ज़राअत की फसलों और इमलाक को तबाह करने के हफ्तों के अंदर ही गोदावरी नदी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ रही है। मंगल की शाम 6 बजे पानी की सतह 44 फीट तक बढ़ गई। पानी की सतह 43 फीट की पहली वार्निंग लेवल को अबूर करने के बाद हुक्काम ने पहली वार्निंग जारी की है। जैसा कि प्राणहिता और अंद्रावती नदियों में तेजी थी, उम्मीद है कि भद्राचलम में गोदावरी नदी के पानी की सतह जल्द ही 55 फीट तक पहुंच जाएगी। ताकतवर गोदावरी एक बार फिर तेज होने के साथ भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के ओहदेदारों ने भद्राचलम में ताज़ा सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। भद्राचलम में पानी की सतह जो शाम 5 बजे 43.50 फीट थी, आधे घंटे में 44 फीट तक पहुँच गई, जिससे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आगे मजीद पानी में इजाफा हो सकता है। तेलंगाना बीजेपी टीआरएस के खिलाफ अपने तहज़ीक़ को तेज करते हुए अपने देरीना मुतालबे को दोहराएगी कि रियासती हुकूमत सरकारी तौर पर 17 सितंबर को तेलंगाना आज़ादी का दिन मनाए। इस वक्त हैदराबाद रियासत के 1948 में हिंदुस्तानी यूनियन के साथ इंज़माम के मौके पर रियासती बीजेपी को मजबूत देखने के लिए मरकजी हुकूमत इम्कान है कि वजारत सकाफत के जरिए इस दिन को सरकारी तौर पर मनवाएगी। इत्तेफाक से इस वजारत की सरबराही वजीर जी किशन रेड्डी के पास है, जो सिकंदराबाद से पार्टी के रुकन पार्लियामेंट भी है, जो पार्टी की एक अहम शख्सियत हैं क्योंकि ये तेलंगाना में इख्तिदार में आने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।